हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा नीट, जी और जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम से ही लगता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं दैट आर नोन एज ए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स को हमने जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे कहलाते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स एंड दिस इज हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें जो कॉमन होते हैं, यानी इनमें बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है और ये साइक्लिक हो सकते हैं, असाइक्लिक हो सकते हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को हमने जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड किया, साइक्लिक और असाइक्लिक। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो साइकिल की फॉर्म में मिलते हैं और असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो साइकिल फॉर्म में नहीं होते हैं। अब हम कुछ इसी तरीके से हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, बेंजीन और डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। सबसे पहले हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जनरली हमारे पास दो तरीके की होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन आते हैं ऑल एल्केन्स, ऑल एल्केन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो तरीके के हाइड्रोकार्बन शामिल किए जाते हैं, एक कहलाते हैं एल्कीन्स और दूसरे कहलाते हैं एल्काइन्स। एल्कीन्स और एल्काइन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसकी जब हम बात करते हैं, सैचुरेटेड hydrocarbons are those hydrocarbons which contain single bond, which contain single bond in between carbon carbon atoms। यानी किन्हीं भी दो कार्बन्स के बीच में जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम जानते हैं कि हम कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड की ही स्टडी करते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर कोई भी डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड नहीं है
कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, केवल सिंगल बॉन्ड की चेन बनती है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और जितने भी एल्काइल ग्रुप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, जितने भी एल्केन्स ग्रुप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो सारे के सारे हमारे जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसके अंदर हम अगर एग्जांपल लेते हैं तो ऑल एल्केन्स, यानी जितने भी एल्केन्स होते हैं वो सारे के सारे जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आते हैं। अब हम एल्केन का अगर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला ऑफ एल्केन जो है CN, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2 होता है। यहाँ N = नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ अगर हम N का वैल्यू 1 रख देते हैं, N की जगह 1 रख दें +2, तो ये जो कंपाउंड बनेगा हमारा बनेगा C1H2 × 1 2 + 2 4, तो CH4 कंपाउंड बनता है। इसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 रख दें तो 2 × 2 + 2, यहाँ 2 × 4 + 2 6, यानी C2H6 ये कंपाउंड बनता है। इसी तरीके से हम N का वैल्यू अगर 3 रख दें तो 2 × N की वैल्यू हम यहाँ 3 रख देते हैं +2, तो जो कंपाउंड बनता है C3H8 बनता है। इसी तरीके से हम N का नंबर 4 रख दें तो यहाँ जो कंपाउंड बनता है C4H10 बनता है। तो इस तरीके से हम कंपाउंड N का नंबर बढ़ाते चले जाते हैं और एल्केन सीरीज के जो कंपाउंड हैं वो बनाते चले जाते हैं। जनरली ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एक कार्बन होता है उनके लिए हम मेथ यूज करते हैं। जिन हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन पाए जाते हैं उनके लिए वर्ड एथ यूज किया जाता है। जिन कार्बन में, जिन एल्केन्स के अंदर, जिन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर 3 कार्बन होते हैं उनके लिए हम जनरली वर्ड प्रोप यूज करते हैं। 4 के लिए हम ब्यूट यूज करते हैं। अगर हमारे पास C5H2 × 5 + 2 C5H12 भी बनता है। तो आगे हम बनाते चले जाएंगे इस तरीके से। तो इसके लिए हम पेंट यूज करते हैं। अगर किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर 6 कार्बन होते हैं तो उसके लिए हम हेक्स यूज करते हैं। अगर किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर 7 कार्बन होते हैं तो उसके लिए हम हेप्ट यूज करते हैं। 8 कार्बन होने पर ऑक्ट यूज करते हैं। 9 कार्बन होने पर नॉन यूज करते हैं और 10 कार्बन होने पर उसके अंदर हम डेट यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको ये पता होगा, इफ हाइड्रोकार्बन कंटेन ओनली 1 कार्बन एटम represented by meth, if 2 carbon represented by 3 carbon represented by prop, तो एक मेथ, एक प्रोप, ब्यूट, पेंट, इस तरीके से हम लिख देते हैं। ये नाम है हमारे रूट चेन के, नेम ऑफ रूट चेन। किसी हाइड्रोकार्बन में अगर 1 कार्बन है तो उस रूट चेन का नाम मेथ लिखा जाता है। किसी हाइड्रोकार्बन में अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए रूट चेन का नाम एथ लिखा जाता है। 3 कार्बन होने पर प्रोप लिखा जाता है। 4 कार्बन होने पर ब्यूट लिखा जाता है। 5 कार्बन होने पर पेंट लिखा जाता है। 6 कार्बन होने पर हेक्स लिखा जाता है। 7 कार्बन होने पर हेप्ट लिखा जाता है। 9 कार्बन होने पर नॉन लिखा जाता है। 10 कार्बन होने पर डेट लिखा जाता है। तो रूट चेन का नाम आप ध्यान रखें। इसके पीछे हम जैसे अब हमें इनके नाम लिखने हैं कि इन हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग क्या होगी। तो नेमिंग को अगर हमें एल्केन करना है, एल्केन सीरीज के हाइड्रोकार्बन्स की अगर हमको नेमिंग करनी है तो नेमिंग हम इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले जितने कार्बन आप उस हाइड्रोकार्बन के अंदर देखते
देखते हो उसका रूट चेन का नाम लिख देते हैं। जैसे 2 कार्बन के लिए 3 के लिए प्रोप, 5 के लिए पेंट। तो इस तरीके से हम जो है उसका रूट चेन का नाम लिख देते हैं और पीछे जो है हम एन लगा देते हैं। ये एन, ये एन, ये एन, ये एन और ये एन इज द, यहाँ देखो एल्केन, ये जो एन है यहाँ पर इसका प्रीफिक्स ऑफ एल्केन। तो हम पीछे इसका प्रीफिक्स जोड़ देते हैं, नाम हो जाता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो इस तरीके से हम जो है डिफरेंट हाइड्रोकार्बन के जो है नाम इस तरीके से हम सजेस्ट कर सकते हैं। अब हम इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मीथेन की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो जब भी हम हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जितने कार्बन आपको उसके अंदर दिखाई देते हैं उतने कार्बन की हम चेन बनाते हैं और उसकी वैलेंसी को 4 बना दे देते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। यहाँ 2 कार्बन की चेन बनेगी, इसकी वैलेंसी को 4 करना है, ऑलरेडी 1 है, 3 4 3 4। यहाँ देखते हैं 3 कार्बन की चेन बनाते हैं, इसकी वैलेंसी को 4 करना है, 1 2 3 4। इसकी वैलेंसी को 4 करना है तो 2 ऑलरेडी है, 4 हो गई। यहाँ 1 ऑलरेडी है, 4 हो गई। ब्यूटेन का काम, ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन की चेन बनाते हैं, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 4, सबकी वैलेंसी 4 कर देते हैं। इसी तरीके से पेंटेन में, हेक्सेन में, हेप्टेन में हम जो है जितने कार्बन आपको उस कंपाउंड के अंदर दिखाई देते हैं उनकी एक चेन बनानी है और चेन बनाने के बाद एवरी एंड ईच कार्बन की वैलेंसी आपको 4 करनी है और हाइड्रोजन उससे जोड़ देने हैं। यहाँ देखो मैं 4 हाइड्रोजन जोड़ता हूँ, 1 2 3 4। यहाँ देखो मैं 6 हाइड्रोजन जोड़ता हूँ, 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखो 8 हाइड्रोजन जोड़ता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ देखो मैं 10 हाइड्रोजन जोड़ता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से हम इनका स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर को अगर हम कंडेंस करना चाहें, अगर हम इस स्ट्रक्चर को कंडेंस करना चाहते हैं तो हम इसको कंडेंस भी इस तरीके से कर सकते हैं कि एक इसको हम लिख सकते हैं CH3, इस पूरे को हम CH3 लिख दें और यहाँ H, इसको कंडेंस करें तो ये CH3, ये बॉन्ड और ये CH3। तो 2 कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिखाते हुए CH3 की फॉर्म में उसको कंडेंस करना होता है। तो यहाँ हम देखो इसको CH3 ऐसे लिख देते हैं। इसको हम यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, इससे 3, इससे 2, इससे 3। इसको देखो यहाँ ये 4 कार्बन की चेन हमने बनाई थी, यहाँ इस कार्बन से जुड़े हैं 3, इस कार्बन से जुड़े हैं 2, इस कार्बन से भी जुड़े हैं 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी जुड़े हैं 3 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम इनको कंडेंस करके भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला, दिस इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला और दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्केन। तो इसका नाम मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाता है। इस तरीके से हम जो है किसी भी एल्केन कंपाउंड की जो है नेमिंग कर सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं एल्कीन। तो जो दूसरे हमारे पास हाइड्रोकार्बन है दैट इज एल्कीन्स। तो एल्कीन्स आर those hydrocarbon which contain double bond
इन कार्बन कार्बन एटम्स। तो दो कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा कार्बन एटम के बीच में अगर कोई एक डबल बॉन्ड दिखाई देता है, एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड अगर आपको दिखाई देता है तो आप समझ लें ऐसा कंपाउंड एल्कीन होता है और ये हमारा एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। कैसे बनते हैं, आइए एल्कीन कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो जब हम एल्कीन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हम यहां देखो इनका जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। n is equal to number of कार्बन एटम्स। अब यहां अगर मैं 1 रखता हूं C1H2 into 1 तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है ये CH2 बनता है। और CH2 की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो कार्बन की 4 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, इसलिए ये कंपाउंड जो है नेचर के अंदर अनस्टेबल होता है। इस तरीके का कंपाउंड जो है नेचर के अंदर नहीं बनता। तो अब हम N की जगह 2 रख देते हैं, यहाँ 2 रख देते हैं तो C2H4 कंपाउंड बनता है। यहाँ जो बनता है ये बनता है हमारे पास C2H4। इसी तरीके से N की जगह अगर हम 3 रख दें 2 into 3 तो जो कंपाउंड बनेगा C3H6 बनता है। इसी तरीके से हम N की जगह वैल्यू 2 into 4 रख देते हैं तो यहाँ C4H8 बनता है। इसी तरीके N की वैल्यू हम 5 रख दें 2 into 5 तो C5H10 बनता है। N का वैल्यू अगर मैं 6 रख दूं तो यहाँ जो कंपाउंड बनता है C6H12 बनता है। अब इनकी नेमिंग लिखते हैं, नेमिंग करते हैं तो मैंने जैसा आपको बताया था रूट चेन का नाम हम सजेस्ट करेंगे। रूट चेन यहाँ 2 कार्बन की है, 2 कार्बन के लिए एक, यहाँ रूट चेन 3 कार्बन की है, 3 कार्बन के लिए प्रो, यहाँ रूट चेन का 4 कार्बन की है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, यहाँ रूट चेन 5 कार्बन की है 5 के लिए पेंट, यहाँ 6 कार्बन की चेन है तो यहाँ हम यूज करेंगे हेक्स। और 7 होते तो हेप्ट, 8 होते तो 9 होते तो नॉन और 10 होते तो हम डेक यूज करते हैं। रूट चेन का नाम हम लिख देते हैं। अब यहाँ हम लगाएंगे इनका प्रीफिक्स। क्या लगाने वाले हैं हम? प्रीफिक्स। तो एल्कीन का नाम जब हम लिखते हैं तो एल्कीन के अंदर पीछे जो है वो इन वर्ड आता है। इन इज द प्रीफिक्स ऑफ these हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ लगाते हैं हम इन, यहाँ लगाते हैं इन, यहाँ लगाते हैं इन, यहाँ लगाते हैं इन, यहाँ लगा देते हैं इन। इसका नाम हो जाता है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन और हेक्सीन। तो इस तरीके से हम इस एल्कीन सीरीज के जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उनकी हम नेमिंग कर सकते हैं। नेमिंग करने के बाद सर हम इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो स्ट्रक्चर बनाने का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि जितने कार्बन आपको कंपाउंड के अंदर दिखाई देते हैं उतने कार्बन की आपको चेन बनानी है। यहाँ 2 कार्बन की चेन बनेगी, इस कंपाउंड में 3 कार्बन की चेन बनेगी, इस कंपाउंड में 4 कार्बन की चेन बनेगी, इस कंपाउंड में 5 कार्बन की चेन बन जाएगी। अब उसके बाद हमें क्या करना है? अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो है एल्कीन सीरीज के कंपाउंड है तो हमें कार्बन की वैलेंसी 4 दिखानी है, लेकिन कहीं ना कहीं चेन के बीच में आपको एक डबल बॉन्ड लगाना होगा। तो डबल बॉन्ड आपकी इच्छा से आप कहीं भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने डबल बॉन्ड यहाँ तो 2 ही कार्बन है तो निश्चित है डबल बॉन्ड यहीं आएगा। यहाँ 3 कार्बन है, आप चाहो डबल बॉन्ड यहाँ लगाओ, आप चाहो डबल बॉन्ड यहाँ लगाओ। मेरी इच्छा हुई डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगाया, मेरी इच्छा हुई डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगाया। आप जहाँ चाहो लगाओ, मेरी इच्छा
हुई डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगाया। आपकी इच्छा से आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। अब आपको सारे कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है, तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी ऑलरेडी है, 2 हमने इस तरीके से बना दी। यहाँ इसकी 4 कर दी, इसकी 1, इसकी 4। यहाँ देखो इसकी 4 हो गई, इसकी 1 बची थी, 4 हो गई। 2 और 3 ऑलरेडी है, 4 कर दी, इसकी 4 कर दी। इसकी वैलेंसी 4 करनी है, तो ये 4 हो गई, ये 4 हो गई, ये 1, ये 1, ये 4। ऊपर नीचे कहीं भी वैलेंसी को कंप्लीट कर सकते हो, बट आपको रिमेंबर केयरफुली कि आपको एवरी एंड ईच कार्बन की वैलेंसी 4 करनी होती है। अब जितने हाइड्रोजन आपको दिखाई देते हैं अटैच कर दो विद द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 3 C3H6। यहाँ देखो हमने 5 वैलेंसी कर दी बेटा इसकी। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, यहाँ हमें डबल बॉन्ड अगर हमने लगाया है तो 2 ही वैलेंसी होगी यहाँ पर। तो यहाँ देखो इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ देखो 1 2 3 4। तो एवरी एंड ईच कार्बन कंटेन 4 वैलेंसी। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया। उधर देखो यहाँ इसका बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। लास्ट C5 पेंटेन के अंदर 10 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरीके से हम जो है इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख सकते हैं। सर हम इनका कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो आओ इनका कंडेंस फॉर्मूला बनाते हैं। कंडेंस फॉर्मूला जब हम इनका बनाते हैं तो देखो हमने अभी बताया आपको 2 जितने कार्बन की चेन है उसको वहां उस तरीके से दिखा देना है। यहाँ H2, यहाँ H2। यहाँ देखो इस कार्बन की तीन कार्बन की हमने चेन बनाई थी, डबल बॉन्ड यहाँ लगाया था। इसको ऐसे कैसे लिख देते, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन इससे जोड़ देते हैं। इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देते हैं। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। यहाँ देखो कितने कार्बन की 1 2 3 4 कार्बन की हमने चेन बनाई थी, 4 कार्बन की हमने चेन बनाई। डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, इसको यहाँ के ये रख गया। अब इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 जोड़ दो। इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1 जोड़ दो। इस कार्बन से 1 जुड़ा हुआ है, 1 जोड़ दो। इससे 3 जुड़े हुए हैं, 3 जोड़ दो। इसी तरीके से इसका 1 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन हमने बनाई थी, और डबल बॉन्ड हमने कहाँ लगाया था भाई, यहाँ लगाया था। तो यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इससे इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। यहाँ इस कार्बन से 2 है तो 2 यहाँ जोड़ दिए। इस कार्बन से 1 है तो 1 यहाँ जोड़ दिया। इस कार्बन से भी 1 है, 1 यहाँ जोड़ दिया। इस कार्बन से 3 जोड़ने हैं, 3 जोड़ दिए। इस तरीके से हम इनका कंडेंस फॉर्मूला लिख देते हैं। अब बात करते हैं इनकी नेमिंग की। तो नेमिंग तो आपने देखा है, जैसे इसको हम ब्यूटीन, इसको हम इथीन, इसको प्रोपीन, इसको ब्यूटीन, इसको पेंटीन बोलते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन का भी यहाँ पर इफेक्ट देखा जाता है। तो डबल बॉन्ड यहाँ तो नंबर वन कार्बन पर दोनों तरफ डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम है, तो इसको हम इथीन ही लिखते हैं। लेकिन 1 2 3 अगर हम इसको प्रोपीन करें, प्रोपीन भी इसका नाम, प्रोपीन तो ये है ही, लेकिन एक्चुअल में इसको 1 प्रोपीन अगर हम सजेस्ट करें तो इट इज वेरी गुड, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 नंबर पर है। यहाँ हम इसका लिखते हैं 1 2 3 4, तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड दिखाई देता है, तो इसको बोलते हैं हम 2 ब्यूटीन। जहाँ आप डबल बॉन्ड लगाओगे उसके अकॉर्डिंग आप कंपाउंड को बना सकते हो। यहाँ देखो 1 2 3
4 5 नेमिंग में इधर से भी कर सकता था, लेकिन अगर मैं नेमिंग इधर से करता तो 1 2 3 नंबर पर डबल बॉन्ड आता, और इधर से की तो 1 और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आता है। इसका मतलब हम नेमिंग कंपाउंड की उस सिरे से करते हैं, उस एंड से करते हैं जिस ओर से डबल बॉन्ड पास होता है। तो हम यहाँ इसका नाम लिखते हैं 2 पेंटीन, या इसको हम पेंट 2 इन भी लिख सकते हैं, इसको हम ब्यूट 2 इन भी लिख सकते हैं, इसको हम प्रोप 1 इन भी लिख देते हैं। एक्चुअल में नेमिंग जब भी आप करोगे तो पहले आपको रूट चेन का नाम लिखना है और बाद में उसकी पोजीशन दिखानी होती है। तो यहाँ पोजीशन डबल बॉन्ड की 1 पर है, और पीछे तो आपको पता है प्रीफिक्स लगाना है, इन लगाना है, तो सब में इन लगेगा। तो सबसे पहले रूट चेन नेमिंग के लिए ध्यान रखें, नेमिंग ऑफ रूट चेन प्लस पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड देन prefix. This is the formula for the naming of alkenes compound. इसके बाद अब हम बात करते हैं एल्काइंस। Alkynes are those hydrocarbon which contain triple bond in carbon carbon atoms। यानी यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। और यहाँ इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें, जनरल फॉर्मूला, तो ये बनता है CnH2n-2, जैसा कि मैंने आपको बताया n = नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रखते चले जाए, नंबर 1 रख दे सबसे पहले, 2 × 1 - 2। तो देखो यहाँ C1 2 - 2 H तो कुछ बचा ही नहीं, कार्बन बचा सिर्फ। क्या बचा? सिर्फ हमारे पास कार्बन बचा, और कार्बन इज नॉट ए हाइड्रोकार्बन। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड नहीं होगा, इसलिए हमें n का मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 लेना होता है। तो 2 × 2 - 2 जो बनता है C2H2 बनता है। 3 लेने पर यहाँ बनता है C3H4, 4 लेने पर यहाँ बनता है C4H6, 5 लेने पर यहाँ बनता है C5H8। तो देखो इसका नाम अभी अब नेमिंग जब करते हैं तो 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 कार्बन के लिए हम प्रोप, 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट, और 5 कार्बन के लिए हम पेंट लिखते हैं। इसके बाद हम यहाँ प्रीफिक्स जोड़ते हैं। तो प्रीफिक्स जब हम जोड़ते हैं तो एल्काइन, एल्काइन में प्रीफिक्स जो है वो आइन होता है। देखो प्रीफिक्स क्या बनता है बच्चों? आइन बनता है। तो यहाँ YNE, और YNE, जिसका नाम इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन। तो इस तरीके से हम जो है एल्काइन सीरीज के जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उनका नाम लिख सकते हैं। 2 कार्बन के लिए इथाइन होगा, 3 के लिए प्रोपाइन होगा, 4 के लिए ब्यूटाइन होगा, 5 के लिए पेंटाइन होगा। इसी तरीके से अगर हम इनका स्ट्रक्चर डिजाइन करें तो स्ट्रक्चर हम किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं? तो स्ट्रक्चर देखने के लिए यहाँ हमें कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड लगाना होता है। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ तो 2 ही कार्बन है, तो सबसे पहले मैंने 2 कार्बन की चेन बनाई। यहाँ 3 कार्बन है, 3 कार्बन की चेन बनाई। इस कंपाउंड में 4 कार्बन है, 4 कार्बन की चेन बनाता हूँ। इस कंपाउंड में 5 कार्बन है, 5 कार्बन की मैं चेन बनाता हूँ।
1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ अब हम देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ यहीं लगेगा। इस कार्बन की 4 वैलेंसी कर देते हैं। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड चाहो यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो। यहाँ लगा दे तो इस कार्बन की ऑलरेडी वैलेंसी 4 है, इसकी 4 करते हैं, इसकी 4 कर देते हैं। यहाँ मेरी इच्छा यहाँ भी लगाने की, आप चाहे जहाँ लगा सकते हैं। ये मैंने यहाँ लगाया, इस कार्बन का ऑलरेडी वैलेंसी 4 हो गया, इस कार्बन का ऑलरेडी वैलेंसी 4 हो गया। यहाँ मैंने इसका वैलेंसी 4 कर दिया। अब की बार मेरी इच्छा ट्रिपल बॉन्ड लगाने की यहाँ है, तो इसका वैलेंसी 4 हो गया, इसका वैलेंसी 4 हो गया, इसका 2, इसका 4, इसका 4। अब हम हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी तरीके से अगर आपको इनका कंडेंस फॉर्मूला लिखना है, ये तो हुआ इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब अगर आपको इनको कंडेंस फॉर्म में लिखना है तो कंडेंस फॉर्म बना लेते हैं। कंडेंस फॉर्म बनाने के लिए मैंने बताया आपको 2 कार्बन जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाया है। यहाँ 3 कार्बन की चेन है, यहाँ 4 कार्बन की चेन है, ट्रिपल बॉन्ड लगाया आपने यहाँ 5 कार्बन की चेन है, ट्रिपल बॉन्ड लगाया आपने यहाँ। तो अब देखो, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन, इससे 2, इससे कितने जुड़े हैं 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ 3, इससे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, इससे एक जुड़ा है, इससे 3 जुड़े हैं, इससे कोई नहीं जुड़ा, इससे कोई नहीं जुड़ा, इससे 3 जुड़े, इससे देखो आप 1 जुड़ा है, इससे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो इस तरीके से हम इनका कंडेंस फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। दिस इज इथाइल, दिस इज प्रोपाइल, दिस इज ब्यूटाइल, दिस इज पेंटाइल। तो इस तरीके से हमने इनका नाम लिख दिया। अब हमें इनका मोर क्लियर नाम लिखना है, तो इसका नाम तो इथाइन ही होगा। इसका ज्यादा नाम इथाइन तो है, लेकिन अगर हम इसको 1 इथाइन पढ़ें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हम पहले इसको ईथ 1 आइन पढ़ें। जैसा कि मैंने अभी वहाँ फॉर्मूला बताया था, आपको सबसे पहले चेन का नाम आपको लिखना है, उसके बाद आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है, और उस लास्ट में आपको प्रीफिक्स लिखना है। तो यहाँ हमने 3 कार्बन की चेन है, तो यहाँ 3 कार्बन की चेन के लिए हमने लिख दिया प्रो, और 1 पर ट्रिपल 1 2 3 जब नेमिंग करते हैं तो नेमिंग उस एंड से करेंगे जिस ओर से ट्रिपल बॉन्ड पास होगा। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड इधर से पास है, अगर मैं इधर से नेमिंग करता तो 1 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आता, मैं इधर से नेमिंग कर रहा हूँ तो 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैं कह सकता हूँ प्रो 1 आइन। इसका नाम हम लिखते हैं, इसका नाम तो सिंपल इथाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्बन की पोजीशन सेम है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन दोनों कार्बन पर सेम है। इसका नाम लिखते हैं, यहाँ 1 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है। आप चाहे जिधर से नेमिंग करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ नेमिंग करके लिखेंगे, 4 कार्बन के लिए लिख देते हैं ब्यूट, फिर पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड 2 आइन, फिर इसका नाम इसकी नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग 1 2 3 4 पर ट्रिपल बॉन्ड आता है। इधर से करें तो 1 2 यानी 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो नेमिंग हम उस एंड से करेंगे जिस ओर से ट्रिपल बॉन्ड पास होता है। तो हम यहाँ 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए हम पेंट लिखते हैं, और पेंट लिखने के बाद 1 और फिर आइन। इस तरीके से हम जो है ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले जितने भी एल्काइन कंपाउंड्स होते हैं उनकी नेमिंग कर सकते हैं, उनके जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, उनका हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख सकते हैं, उनका हम कंडेंस फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो आई थिंक आप बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।